नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुए हैं और इसमें एक जो कोर्ट केस है जो काफ़ी चर्चित रहा है और अभी तक वो कोर्ट केस चल रहा है, अभिनाथन वर्सेस एसएससी। अब दोस्तों, इस कोर्ट केस की जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 20 मई की डेट में हुई थी और 20 मई की डेट में जो सुनवाई हुई थी उसमें इसका जो अंतिम निर्णय है वो सुरक्षित रखा गया है। अभी तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। उसमें कोर्ट ने कुछ आदेश देके यहाँ पे अगली भर्ती तक के लिए इसकी सुनवाई को टाल दिया है। अब दोस्तों, इस कोर्ट केस का जो बची हुई ज्वाइनिंग है एसएससी सीजीएल भर्ती 2024, उस पर कितना क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर दूसरी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये डर है कि कहीं इस कोर्ट केस की वजह से उनकी जॉब ना चली जाए, कहीं ये भर्ती कैंसिल ना हो जाए, तो इसकी कितनी क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से बनती है। फिर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो ये कोर्ट केस अभी चल रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें आगे पॉसिबल हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, और जो रिवाइज रिजल्ट है जिसकी मांग लेके बैठे हैं जो पेटिशनर कैंडिडेट्स, तो उसकी कितनी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभिनाथन वर्सेस एसएससी वाला जो कोर्ट केस था उसकी पिछली सुनवाई 20 मई की डेट में हुई थी और 20 मई की डेट में कैट कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो क्वेश्चंस बोनस टू ऑल किए गए थे और जिन क्वेश्चंस के आंसर जो थे, जो टेंटेटिव आंसर की में तो कुछ और थे और फाइनल आंसर की में जो चेंज किए गए थे, उन पे एक कमेटी गठित की जाए और कमेटी इन पे जांच करे और जो जांच की रिपोर्ट है वो कैट कोर्ट को दे और इसके बाद में इस कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे जो सवाल हैं, जो यहाँ पे जो मुद्दे हैं कि कोर्ट केस का कितना इम्पैक्ट एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 की ज्वाइनिंग पे पड़ने वाला है, तो दोस्तों इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीजीएल भर्ती 2024 में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो अभी जारी है। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया था और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डीवी का भी अभी शेड्यूल जारी नहीं किया है, यानी कि डीवी के लिए भी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। तो दोस्तों, कोर्ट केस का जो आपकी ज्वाइनिंग है उस पर बिल्कुल भी अभी तक का जो यहाँ पे पूरा सिनेरियो रहा है उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि इसका आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग पे कोई स्टे के आदेश भी यहाँ पे नहीं दिए हैं कोर्ट ने। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो स्मूथली यहाँ पे कंप्लीट करवा ली जाएगी। और दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो आप ये मान के चलिए कि जून के महीने में आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अब कैंडिडेट्स का जो अगला सवाल है यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब जा सकती है या नहीं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में एक वेस्ट बंगाल में एक टीचर भर्ती थी, उसको लेके काफ़ी बड़ा विवाद वहाँ पे उत्पन्न हुआ था। तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो याचिका दायर की थी तो उसमें ये जो पूरी एग्जाम थी वो एक स्कैम घोषित हुई थी। फिर इसके बाद में बात करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम चीज़ें रही थी। जो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था वही जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया था। तो इसके बाद में यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी पड़ी और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बर्खास्त किया जाए और ये भर्ती नए सिरे से दोबारा कंडक्ट करवाई जाए। तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई थी और वहाँ पे ये भी न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि जितनी भी सैलरी इन कैंडिडेट्स ने उठाई है उसकी रिकवरी भी इनसे की जाए। तो ये चीजें वहां पे हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये किस कंडीशन में हुई थी? जब ये पूरी भर्ती स्कैम साबित हो गई थी, उस कंडीशन में कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया था। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं इसके अलावा नीट भर्ती की। तो नीट भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे मामले निकल के सामने आए थे जो कि स्कैम थे सीधा सीधा। लेकिन नीट भर्ती पूरे ऑल इंडिया की भर्ती थी और बहुत बड़े लेवल पे यह भर्ती आयोजित करवाई गई थी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जहां जहां गड़बड़ियों की न्यूज निकल के सामने आई है, जहां गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं, वहीं पे एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होगा। अदरवाइज जहां एग्जाम पारदर्शिता से
जो करवा लिया गया है वहां पे एग्जाम दोबारा नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो चीजें वहां पे हुई थी। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का मामला किस तरीके का है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जो मामला है उसमें ना तो एग्जाम कंडक्ट करवाने में कोई गलतियां हुई हैं और ना ही इसके रिजल्ट में कोई बड़ी धांधली नजर आई है। बाकी यहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो और रॉन्ग क्वेश्चंस को बोनस टू ऑल कर देना यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहां पे कुछ जो क्वेश्चंस थे जो कि सही थे, टेंटेटिव आंसर की में वो सही थे, लेकिन फाइनल आंसर की में उनके आंसर बदल देने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे वो बाहर हो गए थे। ये बड़ा मुद्दा है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो इसका जो स्कैम साबित होने का जो चांस है बहुत कम है। तो यहां पे जो ज्वाइनिंग ले चुके कैंडिडेट हैं तो उनके मन से ये डर निकल जाना चाहिए कि आपकी जॉब जा सकती है, क्योंकि जॉब उसी कंडीशन में जा सकती थी जब ये पूरी भर्ती स्कैम साबित हो जाती। तो स्कैम तो साबित होने से रही है भर्ती, तो आपकी जॉब तो नहीं जाएगी इस चीज में, और ना ही आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी चल रही है उस पर कोई रोक लगने वाली है। बाकी आगे यहां पे यदि ये मामला और ज्यादा बढ़ता है तो सीजीएल भर्ती 2023 की तरह यहां पे कुछ डिपार्टमेंट्स अपनी तरफ से ज्वाइनिंग पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब मामला थोड़ा ज्यादा संदिग्ध होगा उस कंडीशन में आपकी जो ज्वाइनिंग है उस पर स्टे लग सकता है। अदरवाइज अभी तक इसकी ज्वाइनिंग पे स्टे लगने के कोई चांसेस नहीं है। तो कैंडिडेट्स वेट ना करें, जिनको ज्वाइनिंग मिल रही है आप लोग इस कोर्ट केस पे डिपेंड ना करें, आप अपनी ज्वाइनिंग ले लें। ज्वाइनिंग लेना ही आप लोगों के लिए उचित होगा। और यहां पे जो वेस्ट बंगाल जो केस हुआ था वैसी चीजें होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आगे इस कोर्ट केस में क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट का रिवाइज होना पॉसिबल है। अब दोस्तों यहां पे बात करें तो जो 20 मई की डेट में जो यहां पे चीजें हुई थी वहां पे एसएससी बैकफुट पे था, बिल्कुल बैकफुट पे था एसएससी, और वहां पे एसएससी ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया और कैट कोर्ट भी इनके जो एक्सप्लेनेशन थे उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। तो यहां से यह भी कहा जा सकता है कि कोर्ट आदेश दे दे एसएससी को कि जो ये कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं आप एक बार आंसर की समीक्षा करें, और जो कि कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं यदि यहां पे 1 से 2 क्वेश्चंस भी यहां पे चेंज होते हैं उनके आंसर, तो यहां पे ये बहुत बड़ा फेरबदल यहां पे हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इन 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से बाहर हुए हैं उनको भर्ती में लेना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट्स 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से सेलेक्ट हुए हैं उनको बाहर यहां पे निकालना पड़ेगा। ये चीजें यहां पे होंगी। और यहां पे जो पूरा मामला है इसमें फायदा किन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या यहां पे जो याचिका दायर करता कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा, या फिर जो सभी कैंडिडेट्स हैं जिनका 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन वो याचिका दायर करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी यहां पे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें दोनों ही चीजें का होना यहां पे पॉसिबल है। या तो कोर्ट आदेश दे दे कि जो याचिका दायर करता कैंडिडेट्स हैं उनको ही सिर्फ इस चीज का फायदा दिया जाए, या फिर दूसरी चीजें यहां पे ये हो सकती हैं कि इसका फायदा सभी कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए जिनके साथ में ऐसा हुआ है। तो ये चीजें यहां पे पॉसिबल हैं। और दोस्तों रिजल्ट रिवाइज होने की संभावनाएं यहां पे बनती भी हैं और नहीं भी बनती हैं। तो इस चीज के बारे में कोई 100% यहां पे श्योरिटी नहीं है। यदि समीक्षा में कुछ गड़बड़ यहां पे पाई जाएगी एसएससी के एंड से तो हो सकता है आपका रिजल्ट भी रिवाइज हो जाए और यहां पे जो 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये चीजें यहां पे होना पॉसिबल है। बाकी यहां पे जो ये कोर्ट केस है अभी थोड़े बहुत समय में इसका निपटारा नहीं होगा, ये कोर्ट केस आपका थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो इससे बेटर यही होगा जो इस कोर्ट केस के आउटकम्स का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों इन चीजों में आप ज्यादा ना उलझें। सीजीएल भर्ती 2025 की एग्जाम बिल्कुल आपके सामने है, इसका सब कुछ यहां पे फाइनल हो चुका है, एग्जाम डेट्स आपकी आ चुकी हैं। तो सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में आप अभी से लग जाएं। ज्यादा कुछ फेरबदल की आप उम्मीद भी ना रखें, और जिससे कि यहां पे आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीजें अपने मन में रखें। बाकी जो हो चुका है वो हो चुका है, बाकी आपको अपने आगे के जो एग्जाम्स हैं उन पे फोकस करने की यहां से आवश्यकता है। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।